ये माना जा सकता है कि जितने लंबे समय से वो विधायक रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को वो बारीकी से समझते हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, उसमें उनकी एक बेहतरीन पकड़ है और जिस भी पार्टी के साथ वो जाएँगे, राजनीतिक रूप से उस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। रही बात राजा भैया की, तो राजा भैया इस वक्त मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो दावेदारी या योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए इस वक्त प्रबल है। लेकिन वो भी हवा हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने यूपी में मौका दिया, आपने गुजरात में मौका दिया, तब फिर यूपी में बिहार में क्या ही फर्क पड़ जाए। मुझे लगता है कि सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए, और नहीं करेंगे तो ऐसे वक्त में हालात में इस्तीफा दे देना ही बेहतर होगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, ना सिर्फ आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते, बल्कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके चलते भी यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तमाम विपक्षी दल मैदान में है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो ना सिर्फ केंद्र में है बल्कि राज्य में भी है, और ऐसे में बीजेपी लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी लगातार जारी है, क्योंकि 15 अप्रैल की रात जो घटनाक्रम होता हुआ नजर आया, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब देखा जाए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की गई और यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर प्रसपा से प्रमुख राष्ट्र महासचिव शिवपाल सिंह यादव जो दावा करते हुए नजर आए हैं कि 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें मुख्यमंत्री पद पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव ही नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब एक और नाम सियासी गलियारों में काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है। ये है प्रतापगढ़ से रघुराज प्रताप सिंह, यानी कि यहाँ पर प्रतापगढ़ की कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्या सीएम पद पर अब राजा भैया को नजर आना चाहिए या फिर नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। जी हाँ, हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों का क्या कुछ कहना है कि अगर राजा भैया सीएम बनते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मानसी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार राजा भैया को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले मानसी आपको बता देते हैं कि जब राजा भैया 7वीं बार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, 6 बार वह वहां से विधायक हैं, उस वक्त उनके दोनों ही बेटों ने, ब्रजराज और शिवराज ने अपनी बात रखी थी। जब उनसे पूछा गया क्या अब उनके पिता को किसी और पद पर नजर आना चाहिए, तब उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सीएम बनने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दबदबा इस वक्त कायम है, भले अभी अतीक अहमद की हत्या के बाद उन पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस बार उत्तर प्रदेश में दबदबा कायम किए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद का चेहरा रहे तो ज़्यादा यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि जनता का विश्वास इस वक्त उन्होंने जीतने में काफ़ी बुलंदी हासिल की है। जिसके बाद जो लगातार कहा जा रहा था कि अतीक अहमद की हत्या जिस तरीके से की गई है, उन पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, उसका वो बखूबी जवाब भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से जांच की जा रही है, शूटर्स को अब इस वक्त जेल में रखा गया है और उनसे रिमांड की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। रही बात राजा भैया की, तो राजा भैया इस वक्त मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो दावेदारी या योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए इस वक्त प्रबल है। जैसा कि यहाँ पर मानसी ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए राजा भैया अभी यहाँ पर एक प्रबल दावेदार के तौर पर नजर नहीं आ सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ सकते हैं, तो वहीं अगर यहाँ पर राजा भैया के बारे में बात की जाए तो राजा भैया क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक प्रबल दावेदार यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि वह देखा जाए कुंडा से कई बार विधायक रहे हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए फिलहाल तो वह पर्सनल लाइफ के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि वह जल्द ही अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक लेने जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर अबरार से रहेगा, क्या योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो आज के समय में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। शिवपाल यादव यहाँ पर अखिलेश यादव का दावा करते हैं, तो आपको यहाँ पर अखिलेश यादव और राजा भैया में अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर किसके समर्थन में बात करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं राजा भैया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त अपने पाले को बदल रहे हैं और लगातार उन्होंने जिस तरीके से बीते 6 महीने के भीतर जो राजनीतिक कदम उठाए, उससे यही लगता है कि
बीजेपी से उनकी दूरी जो वो बढ़ी है। और ये कहीं न कहीं अखिलेश यादव के लिए एक चुनाव के समय पर एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर उनसे अलग हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ मिलाकर राजनीतिक रूप से एक मजबूती ज़रूर वो बनाना चाहेंगे, और इस वजह से कहीं न कहीं ऐसे छोटे जो है आप कह सकते हैं क्षेत्रीय दलों को साथ लाना भी चाह रहे हैं। अब देखिए कि इस पूरे मामले से अलग जिस तरीके से वो निजी मामले में फँसे हुए हैं और उसके ऊपर राजनीति भी लगातार जो है वो हो रही है, कई तरीके से कहीं न कहीं बातों का बाहर निकलना, फिर इससे सीधे तौर पर राजनीतिक असर भी होता है इसका। लेकिन अभी भी जो आप कह सकते हैं कि जनता का जो मिज़ाज है वो बना हुआ है उनके पक्ष में, और जो उनका क्षेत्र है ख़ास तौर से उस पर अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि जितने लंबे समय से वो विधायक रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को वो बारीकी से समझते हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो आने वाले चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं, उसमें उनकी एक बेहतरीन पकड़ है, और जिस भी पार्टी के साथ वो जाएंगे राजनीतिक रूप से उस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखा जाए अबरार, यहाँ पर नाम तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी सामने आ रहा है। अखिलेश यादव उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर प्रस्ताव देते हुए नजर आए हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी खेमे की तरफ से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ही आगे होंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाएगा? क्योंकि दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में भी उन्हें एक्टिव किया जा सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मॉडल जिस तरीके से लगातार चल रहा है, तो अब तो उनकी बात ये होती है कि केंद्र में आएंगे, प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी उनकी पेश की जाती है। कई बार जो उनके समर्थक इस तरीके की बातें करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो बदलाव नहीं करना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक जो है बड़ा राज्य है, और वहाँ से जितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में आती है, जाहिर सी बात है कि वो केंद्र में सत्ता बनाने के लिए एक बड़ा योगदान है। और उत्तर प्रदेश में अगर सियासी तौर पर थोड़ी सी भी जो है उथल पुथल होगी तो बीजेपी को उसका भारी नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके का परिवर्तन इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं करना चाहेगी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के रूप में हो या वो कोई और चेहरा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी के उस खांचे में पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, और जनता का भी मिजाज बिल्कुल उनके समर्थन में नजर आता है। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है, अब देखना यही होगा कि वाकई में यहाँ पर अब आने वाले वक्त में केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे किया जाएगा या फिर नहीं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर रहेगा आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर देखा जाए तो लिस्ट में अब ऐसे कई नाम आते हैं। राजा भैया यहाँ पर देखा जाए कई बार विधायक तो रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अखिलेश यादव को वह कड़ी चुनौती दे पाएंगे या फिर नहीं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर। अतीक अहमद जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद यहाँ पर क्या वाकई में सीएम पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी के बीच उसकी हत्या की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो भी सवाल हैं सब के सब लाजमी हैं और इससे आप भाग नहीं सकते और कभी भी नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि जो सवाल उठे वो बड़े सवाल हैं और सवाल होने भी चाहिए। क्योंकि देखिए अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई वो हत्या के यहाँ सवाल नहीं है, यहाँ सवाल सिस्टम को लेकर, और सिस्टम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहेंगे, चाहे वो सपा की सरकार हो या फिर बीएसपी की सरकार हो या कांग्रेस या फिर बीजेपी की। और इससे आप जितना छुटकारा पाएंगे समझिए कि हम खुद इसके जिम्मेदार बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे इसका मतलब आप धर्म को देखते हुए सवाल पूछ रहे हैं, और धर्म को देखते हुए जब भी आप सवाल पूछेंगे मुझे लगता है कि धर्म की आड़ में कभी भी इंसाफ का रास्ता नहीं है और इंसाफ मिलेगा भी नहीं। यही वजह है कि आज देखिए अतीक के मामले पे सवाल पूछे कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से खत्म हो गए, अब एक नया मामला आ गया। आप देखिए आज कितना भयानक मामला बिहार का है आनंद मोहन को लेकर, इस पर सवाल आप पूछिए, नीतीश से सवाल पूछने चाहिए और सब पूछ भी रहे हैं, लेकिन वो भी हवा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यूपी में मौका दिया, आपने गुजरात में मौका दिया, तब फिर यूपी में बिहार में क्या ही फर्क पड़ जाए। मुझे लगता है कि सिस्टम से सवाल पूछने चाहिए और नहीं करेंगे तो ऐसे वक्त में हालात में इस्तीफा दे देना ही बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो यहाँ पर बात जिस तरीके से इस्तीफे पर पहुंच चुकी है, तो आने वाले वक्त में यही देखना होगा कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर कौन नजर आएगा। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर रहेगा ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। 2027 में आप यहाँ पर सत्ता में किस पार्टी को देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है वो बेहतर है। आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ को जनता बहुत पसंद करी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव नज़दीक है और निकाय चुनाव में ये बड़े बड़े जो है यहाँ पर ओपिनियन पोल भी आ रहा है कि इस बार जो है मेयर चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भी योगी आदित्यनाथ ही जो है कहीं ना कहीं आपको जीतते नजर आएंगे। तो ये साफ है कि आप जो राजा भैया का जिक्र कर रही थी, राजा भैया चलो उनको बाहुबली कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सियासत बीजेपी कर रही है उसमें कोई भी टक्कर में नहीं है।
जाहिर सी बात है, देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आने की कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीदें दिखाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जनसत्ता लोकतांत्रिक दल से प्रमुख कुंडा से कई बार विधायक रह चुके राजा भैया का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।